यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 32 इलस्ट्रेशन नंबर 4 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट गिवन होगा। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading and profit and loss account and balance sheet for the year ended 31st March 2019। तो यहां पे मिस्टर पीयूष और मिस्टर अरुण के ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये समझ में आ गया? और मिस्टर पीयूष और मिस्टर अरुण पार्टनर्स हैं, लेकिन यहां पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आपको इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 लेना है। मतलब इन दोनों को इक्वल पार्टनर्स कंसीडर करना है। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो मिस्टर पीयूष और मिस्टर अरुण में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है, अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है, और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। यह समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। यह भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। स्टॉक 1/4/2018 ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। अगर ये डेट नहीं दिया होता तो भी आपको ट्रायल बैलेंस के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही कंसीडर करना है। यह समझ में आ गया? इसके बाद परचेसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, वेजेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, कैरियज ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, रॉयल्टीज ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, फ्रेट ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, फर्नीचर एसेट है, लीजोल प्रॉपर्टी एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एसेट है, कैपिटल अकाउंट्स लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है, और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है, उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। यह समझ में आ गया? और अगर ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो उस आइटम के यहां पे एच लिखना है। यह भी समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was कॉस्ट प्राइस ₹40,000 एंड मार्केट प्राइस ₹35,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू गिवन है, कॉस्ट प्राइस 40,000 और मार्केट प्राइस 35,000। तो आपको हमेशा ये दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू स्मॉलर है उस वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है।
ये समझ में आ गया। तो यहां पे 35,000 स्मॉलर है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 35,000 रिकॉर्ड करना है। अब इस 35,000 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। देखो आपको ये हमेशा याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट नहीं होगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 स्टिल रिसीवेबल, मतलब फिक्स डिपॉजिट पे 1200 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है। तो इस 1200 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट का दो इफेक्ट है, एड इन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड एड इन फिक्स डिपॉजिट। तो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के लेफ्ट साइड में नंबर 2 लिखना है, यहां पे और यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो इस 2.5% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड एड इन ओल्ड बैड डेट्स। तो आपको सन्ड्री डेटर्स और ओल्ड बैड डेट्स के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है, यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो इस 5% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको फर्नीचर के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है, यहां पे। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली, मतलब 8,000 रुपए का गुड्स जल गया है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6,000 रुपए देने के लिए तैयार है, मतलब 2,000 रुपए का फर्म का लॉस है। ये समझ में आ गया। तो इस 8,000, 6,000 और 2,000 का 3 इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट फुल अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लॉस अमाउंट एंड एसेट्स क्लेम अमाउंट। तो आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 8,000 ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2,000 ट्रांसफर करना है और एसेट्स में 6,000 ट्रांसफर करना है। ये समझ में आ गया। अब इस एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स को समझो। देखो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कब से इंकर्ड हुआ है ये डेट नहीं दिया है, तो यहां पे आपको अज्यूम करना है कि ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से इंकर्ड हुआ है। ये समझ में आ गया। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पूरे 1 ईयर का इंकर्ड हुआ है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। ये भी समझ में आ गया। लेकिन फर्म ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस एडवर्टाइजमेंट पे पूरे 3 इयर्स का पेमेंट किया है, मतलब 2 इयर्स का पेमेंट प्रीपेड है। ये भी समझ में आ गया। अब 2 इयर्स का कितना पेमेंट है उसे समझो। देखो फर्म ने टोटल 30,000 पे किया है 3 इयर्स के लिए। तो अगर आप 30,000 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको 1 ईयर का पेमेंट मिलेगा 10,000। अब आपको उस 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 2 इयर्स का पेमेंट मिलेगा 20,000। ये समझ में आ गया। तो इस 20,000 प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट्स। तो आपको एडवर्टाइजमेंट के लेफ्ट साइड में H लिखना है, यहां पे। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। अब इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। यह समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स, एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के सिर्फ उन आइटम्स को ट्रांसफर करना है जिन आइटम्स का फाइनल अकाउंट्स में प्लेस फिक्स है। यह समझ में आ गया। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करने से पहले इसके 4 रूल्स को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, डेबिट के आइटम्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है और क्रेडिट के आइटम्स को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। यह समझ में आ गया। सेकेंड, जिस आइटम के लेफ्ट साइड में किसी एडजस्टमेंट का नंबर लिखा है
उस आइटम के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है और जिस आइटम के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं लिखा है उस आइटम के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। थर्ड, इस पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट को हमेशा फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है क्योंकि इस अमाउंट में इनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एडजस्ट करना है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड में फर्स्ट लाइन हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए रिजर्व रखना है और पार्टनर्स कैपिटल के नीचे दो लाइन हमेशा उनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए रिजर्व रखना है। यह भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 30,800 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है टू ओपनिंग स्टॉक 30,800। इसके बाद परचेसेस 80,000 ट्रेडिंग के सेकेंड लाइन में ट्रांसफर करना है टू परचेसेस 80,000। इसके बाद सेल्स 1,20,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है बाय सेल्स 1,20,000। इसके बाद पीयूष और अरुण कैपिटल 80,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट्स पीयूष 80,000, अरुण 80,000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 35,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एसेट्स में ट्रांसफर करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000, क्लोजिंग स्टॉक 35,000। देखो ये ब्लू एरो आपको हमेशा डेबिट इफेक्ट शो करेगा और ये रेड एरो आपको हमेशा क्रेडिट इफेक्ट शो करेगा। ये समझ में आ गया। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू गिवन था और आपने लोअर वैल्यू रिकॉर्ड किया है, तो आपको एक नोट लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं, एड इन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड एड इन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 1,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,200 को इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐड करना है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,000 एड रिसीवेबल 1,200। इसके बाद हमने फिक्स्ड डिपॉजिट के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 15,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,200 को फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐड करना है। फिक्स्ड डिपॉजिट 15,000 ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,200। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड एडिंग ओल्ड बैड डेट्स। तो हमने सन्ड्री डेटर्स के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 43,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 43,000 का 2.5% आरडीडी कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है। सन्ड्री डेटर्स 43,000 इंटू 2.5 बाई 100 इज इक्वल्स टू 1,075 लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 2.5% 1,075। इसके बाद हमने बैड डेट्स के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 500 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद 2.5% आरडीडी को इस ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करना है। टू ओल्ड बैड डेट्स 500 एड न्यू आरडीडी 1,075। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो हमने फर्नीचर के यहां पे नंबर 4 लिखा होगा। तो इस 20,200 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 20,200 का 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को फर्नीचर में से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। फर्नीचर 20,200 इंटू 5/100 1,010 रुपीज लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 1,010 रुपीज
टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1010 रुपीज। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट के तीन इफेक्ट्स हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट फुल अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लॉस अमाउंट एंड एसेट्स क्लेम अमाउंट। तो आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 8000 ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2000 ट्रांसफर करना है और एसेट्स में 6000 ट्रांसफर करना है। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8000 टू लॉस बाय फायर 2000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6000। ये समझ में आ गया। इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट्स। तो हमने एडवर्टाइजमेंट के यहां पे एच लिखा होगा, तो इस 30,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद 2 इयर्स का प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को इस एडवर्टाइजमेंट में से लेस करना है और एसेट्स में ट्रांसफर करना है। टू एडवर्टाइजमेंट 30,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 20,000 लेस प्रीपेड 20,000, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको ये चेक करना है कि आपने जिस एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है, क्या उसका एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से ट्रांसफर किया है कि नहीं। ये समझ में आ गया। अब इसे चेक करना क्यों जरूरी है उसे समझो। देखो, कभी क्या होता है कि आप गलती से किसी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हो और दूसरे इफेक्ट को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स को डेबिट ट्रांसफर या दोनों इफेक्ट्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हो, या तो डेबिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से और क्रेडिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से ट्रांसफर कर देते हो, और इन सब रीजंस के वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। तो यह समझ में आ गया कि इसे चेक करना क्यों जरूरी है। अब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट को कैसे चेक करना है उसे समझो। अगर आपने एडजस्टमेंट के किसी इफेक्ट को फाइनल अकाउंट्स के डेबिट साइड में प्लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में प्लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और डेबिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है। लेकिन डेबिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है। ये समझ में आ गया। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, जबकि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 35,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 क्रेडिट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,200, एड रिसीवेबल 1,200 क्रेडिट इफेक्ट, एड इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,200 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद 2.5% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो 43,000 इंटू 2.5 बाई 100 इज इक्वल टू 1,075 लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 2.5% 1,075 क्रेडिट इफेक्ट, एड न्यू आरडीडी 1,075 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 5% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो 20,200 इंटू 5 बाई 100 1,010 रुपीज लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 1,010 रुपीज क्रेडिट इफेक्ट, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1,010 रुपीज डेबिट इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ओनली। By goods destroyed by fire 8,000 credit effect, to loss by fire 2,000 debit effect, insurance claim receivable 6,000 debit effect। अगर आप ये 6,000 डेबिट इफेक्ट और ये 2,000 डेबिट इफेक्ट को ऐड करते हो तो वो 8,000 क्रेडिट इफेक्ट से इक्वल है। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 इयर्स 30,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 20,000 लेस प्रीपेड 20,000 क्रेडिट इफेक्ट,
प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000 डेबिट इफेक्ट। ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम्स को ट्रांसफर करना है। तो ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, परचेसेस हो चुका है। इसके बाद सैलरीज 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। टू सैलरीज 5,000। इसके बाद वेजेस, कैरियज, रॉयल्टीज और फ्रेट 7,500, 3,000, 2,500 और 700, इन चारों को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है। टू वेजेस 7,500, टू कैरियज 3,000, टू रॉयल्टीज 2,500, टू फ्रेट 700। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050 रुपीज। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है। इसके बाद लीजोल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट 25,000 और 15,000, इन दोनों को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। लीजोल प्रॉपर्टी 25,000, इन्वेस्टमेंट 15,000। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट हो चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुका है। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड 1,800 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। टू डिस्काउंट अलाउड 1,800। इसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 7,000 और 20,000, इन दोनों को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। कैश इन हैंड 7,000, कैश एट बैंक 20,000। इसके बाद फिक्स डिपॉजिट हो चुका है, कैपिटल अकाउंट्स हो चुका है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट हो चुका है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। इसके बाद सेल्स हो चुका है, ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स, एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रफ पेज में टोटलिंग करना है, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग का टी, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टी और एक बैलेंस शीट का टी ड्रॉ करना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,63,000 और डेबिट साइड का टोटल है 1,24,500। इसके बाद स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो ये अमाउंट स्मॉलर है, तो इस 1,24,500 को 1,63,000 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 38,500। ये समझ में आ गया। अब यहां पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 38,500 फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। अब इस 38,500 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और इस अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के टोटल को ऐड करना है 2,200, तो आपको मिलेगा 40,700। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल है 25,885। इसके बाद सेम स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है, तो इस 25,885 को 40,700 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 14,850। ये समझ में आ गया। अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 14,815 फर्म का नेट प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल करना है और लाइबिलिटीज का टोटल है 1,90,500। अब इस अमाउंट में इस नेट प्रॉफिट 14,815 को ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 2,05,315। इसके बाद एसेट्स का टोटल करना है और एसेट्स का टोटल है 2,05,315। तो यहां पे आपका लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल से इक्वल हो गया, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ये समझ में आ गया। एक बार रफ में बैलेंस शीट टैली होने के बाद आपको इन बोल्ड अमाउंट्स को फेयर में ट्रांसफर करना है। अब इन अमाउंट्स को फेयर में कैसे ट्रांसफर करना है उसे समझो। देखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड के टोटल को
ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड का टोटल है 1,63,000, तो यहां पे आपको 1,63,000 लिखना है। इसके बाद इस 38,500 ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी 38,500। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी 38,500। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड का टोटल है 40,700, तो यहां पे 40,700 लिखना है। इसके बाद इस 14,850 नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। टू नेट प्रॉफिट 14,850। इसके बाद इस बैलेंस शीट के टैली अमाउंट को लाइबिलिटीज और एसेट्स के टोटल कॉलम में लिखना है। 2,05,315, 2,05,315। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस 14,850 नेट प्रॉफिट को पीयूष और अरुण के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये समझ में आ गया। तो 14,815 का हाफ पीयूष को देना है और रिमेनिंग हाफ अरुण को देना है। अब यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है और आपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपको एक नोट लिखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देयरफॉर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये समझ में आ गया। अब 14,815 का हाफ 7407.50 है, तो आपको इन अमाउंट्स को राउंड ऑफ करना है। तो आपको किसी एक पार्टनर के प्रॉफिट को 50 पैसे से इंक्रीज करना है और दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट को 50 पैसे से डिक्रीज करना है। तो अगर आप पीयूष के प्रॉफिट को 50 पैसे से इंक्रीज करते हो तो वो 7408 हो जाएगा और अरुण का प्रॉफिट 7407 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट को इस नेट प्रॉफिट के नीचे लिखना है। पीयूष 7408, अरुण 7407 ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और उनके कैपिटल में ऐड करना है। एड नेट प्रॉफिट 7408, एड नेट प्रॉफिट 7407। ये समझ में आ गया। तो यहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 32 इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है, जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको इस सम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।